खबरों को देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। ये बातचीत 6 घंटे तक चली। साथ ही विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि हमारा कोई भी फौजी लापता नहीं है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले भारत के 76 जाबाज अस्पताल में भर्ती हैं। 18 सैनिक लेह के अस्पताल में एडमिट हैं, वहीं 58 सैनिक अन्य अस्पतालों में भर्ती है, उन्हें हल्की चोट है। चीन से तनाव पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी को मीटिंग का न्योता नहीं मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीदों के परिवारों को चिट्ठी लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की। अपने शोक पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि जवानों के बलिदान को सारा देश नमन करता है और उनके जज्बे को कभी नहीं भुलाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने शहीद जवानों के सम्मान में अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 2 मिनट का मौन रखने का आह्वान किया। 23 जून को चीन रूस के साथ बातचीत में भारत भी शामिल होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों देशों की बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। नेपाल ने भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विवादित नक्शे को कानूनी अमली जामा पहना दिया। गुरुवार सुबह नेपाली संसद के उच्च सदन से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर कर इसे संविधान का हिस्सा घोषित किया। कोरोना संकट से प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। 20 जून को पीएम करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। 6 राज्यों के 116 जिलों में राजस्थान के 22 जिले भी शामिल हैं। हर जिले में 25,000 लोगों को रोजगार देने का प्रावधान होगा। राज्यसभा के लिए आज चुनाव होंगे। प्रदेश में 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में हैं, तो बीजेपी से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत उम्मीदवार हैं। आज होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही मॉक पोलिंग भी करवाई गई। इस दौरान सभी विधायकों को यह भी बताया गया कि किस विधायक को किस प्रत्याशी को वोट देना है। बीजेपी ने भी कल अपने विधायकों को मतदान के लिए ट्रेनिंग दी। होटल सिल्वर क्राउन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मतदान प्रशिक्षण और मॉक पोलिंग के जरिए मतदान की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटिंग के लिए हर विधायक को अलग पैन उपलब्ध कराने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि हम चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। निष्पक्ष मतदान के अलावा ये कोरोना के मद्देनजर एक एहतियाती कदम भी होगा। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत मिली। चुनाव आयोग ने बीएसपी की आपत्ति खारिज कर दी। अब बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सकेंगे। मणिपुर में 4 मंत्रियों सहित 9 सदस्यों के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का अनुरोध किया। मणिपुर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वो दल बदल करने वाले 7 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधित लंबित मामलों पर शुक्रवार तक कोई आदेश नहीं सुनाए। कांग्रेस के ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,66,000 के पार पहुंच चुका है। बीमारी की चपेट में आकर 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,94,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। बड़ोदरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 13,850 के पार पहुंचा, जबकि अब तक 330 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 315 नए पॉजिटिव केस मिले। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर सीबीआई ने करोड़ों का घोटाला उजागर किया। सीबीआई ने जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिरों को दबोचा। सीबीआई ने जयपुर और दिल्ली समेत कई शहरों में कार्रवाई करते हुए 115 एमओयू सीज किए।
सिरोही एसीबी की टीम ने घूसखोर सहकारी समिति के डिप्टी रजिस्ट्रार राजेंद्र प्रसाद दायमा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। इस कार्रवाई को एएसपी नारायण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टॉक में एक बार फिर टिड्डियों का खौफ देखने को मिला। यहां अलग अलग इलाकों में टिड्डियों के बड़े झुंड दिखाई दिए, जिसके चलते ग्रामीणों को थालियां बजाकर या फिर अन्य तरीकों से टिड्डियों को वहां से भगाना पड़ा। एमपी की राजधानी भोपाल में रात 8 बजे से जोरदार बारिश जारी है। 11:30 बजे रात 76 किलोमीटर बारिश हुई। पूरे शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। चीन से बड़े टेंशन के चलते अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास की तारीख को स्थगित किया गया। जो अब राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास की अगली तारीख की घोषणा होने के बाद ही शिलान्यास होगा। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। रिकवर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस दौरान समुद्र में 0.3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं।